हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी के 7 मिनट ट्रिक चैनल पर। एंड दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। तो आज है 7 मिनट की ट्रिक, भाई स्पेशल ट्रिक, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। लेकिन बिफोर दैट हम उसमें आगे बढ़े, आप लोगों को एक क्विक रिमाइंडर, 31 दिसंबर से आप सभी लोगों की फीस जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्राइस जो है वो बढ़ रहा है हर एक सेक्शन का। अगर आपको बैंक एसएससी में कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। 26 दिसंबर और 2 जनवरी से मेरा एक बैच आ रहा है जो कि IBPS का बैच है, ठीक है। 27 जनवरी आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, 27 दिसंबर एंड 2 जनवरी से IBPS SBI PO मेंस स्पेशल मेरा बैच आ रहा है। आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में जितना जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके पेपर में हमेशा क्लिक करते हैं। लेकिन एक क्विक रिमाइंडर आप लोगों को, अनअकैडमी के शेड्यूल को लेकर के, अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस जो हैं वो आफ्टरनून में 3 PM पर और रात में 9 बजे चलती हैं। 9 बजे 9 PM की क्लास में हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाते हैं, तो आप आज भी कॉम्प्रीहेंशन मेरे साथ पढ़ेंगे रात में 9 बजे, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने का गाइस तरीका चेंज हो चुका है। स्पेशल क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को एक कोड चाहिए होता है, जो कि कोड होता है गौरी10 GAURI10, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके आप आराम से क्लास में जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हमसे क्या कहता है। अर्ली ऑन द ट्विन्स पेरेंट्स मेड द डिसीजन नॉट सेंड द बॉयज टू स्कूल। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। गाइस ये नॉट है, ठीक है। अर्ली ऑन द ट्विन्स पेरेंट्स मेड द डिसीजंस टू नॉट सेंड द बॉयज टू स्कूल। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा इसमें यूज किया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा यूज किया गया है। देखो, इफ द नाउन इज सिंगुलर, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इफ द नाउन इज सिंगुलर, अगर कभी भी आपकी नाउन जो है वो सिंगुलर होती है, ठीक है, और या फिर प्लूरल होती है, ठीक, सिंगुलर या प्लूरल में से कुछ भी होती है, तो यहाँ पर जो नाउन है वो आपकी क्या है, ट्विन्स। आपकी नाउन कैसी है, ट्विन। क्लियर। अब आपने ट्विन के साथ क्या किया है, एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है। अगर आप ट्विन्स यूज करते बिना एपिस्ट्रॉफी का तो ये प्लूरल में कंसीडर किया जाता, ठीक। लेकिन यहां पर आपने आगे क्या मेंशन किया हुआ है, बॉयज। सेंटेंस में आगे क्या मेंशन किया गया है, बॉयज। तो उस कंडीशन पर नाउन विल टेक द एपिस्ट्रॉफी एस आफ्टर इन ट्विन्स। ऐसी कंडीशन पर जो नाउन है वो अपने आगे ट्विन्स को लेगी। तो इस कंडीशन पर यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, अरे वाह, वेरी गुड, मेरे पास आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहली बात, ट्विन्स होता है, ट्विन नहीं होता। जब भी कभी भी आप ट्विन्स वर्ड का यूज करते हो, देखो ट्विन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना। जब भी कभी भी आप बोलते हो ये ट्विन्स हैं तो ट्विन्स बोला जाता है, ठीक। तो एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस के बाद लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है, एपिस्ट्रॉफी कॉमा जो होता है वो हमेशा नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग दोनों के साथ लगाया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ यूज होने में एक कंडीशन होती है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एपिस्ट्रॉफी कॉमा जो कॉमा के साथ एस होता है, अगर आप लिविंग बीइंग के साथ इसको यूज करते हैं तो अगर लिविंग बीइंग एस पर खत्म होता है, जैसे ट्विन्स, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉमा पुट करेंगे। और अगर लिविंग बीइंग एस पर खत्म नहीं होता है तो आप कॉमा के साथ एस को पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्विन्स है वो गलत है, तो ट्विन्स होना चाहिए, इट्स नॉट ट्विन्स। क्लियर। अच्छा, नॉन लिविंग के साथ भी आप एपिस्ट्रॉफी कॉमा को कभी भी यूज नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग नेवर फॉलोअर्ड बाय एपिस्ट्रॉफी कॉमा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, देयर इज अ एक्सेप्शन। इंग्लिश जो है वो एक्सेप्शन से ही बनी हुई है, ये भी आप लोगों को पता है। एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर नॉन लिविंग थिंग कभी भी लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करती है, व्हेन नॉन लिविंग थिंग जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग ट्रीटेड एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करती है अपने आप को लिविंग बीइंग की तरह, उस कंडीशन पर आप उसके साथ एपिस्ट्रॉफी कॉमा को लगा सकते हो। व्हेन नॉन लिविंग थिंग ट्रीटेड एज अ लिविंग बीइंग, वी यूज्ड एपिस्ट्रॉफी कॉमा विद एस विद इट, हम उसके साथ लगाते हैं। जैसे नेचर
नेचर ब्यूटी का मतलब क्या है, नेचर की ब्यूटी ना, तो नेचर की ब्यूटी में क्या हो गया, नेचर इज योर नॉन लिविंग थिंग एंड ब्यूटी इज योर लिविंग बीइंग क्वालिटी। लिविंग बीइंग में तो ये क्वालिटी होती है, तो जब आप नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे देते हैं तो उस कंडीशन पर आप एपिस्ट्रॉफी कॉमा विद एस उसके साथ यूज कर सकते है। देखा कितना इंपॉर्टेंट रूल था। एसबीआई पीयू मींस स्पेशल आज का सेशन चल रहा है, 7 मिनट ट्रिक एसबीआई पीयू मींस की हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस सेशन की लिंक को शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से शेयर कर देंगे और इस सेशन को लाइक करके जल्दी से अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, fumbling in his pocket the cupboard keys could not be found immediately. Tell me the right answer. The right answer is in C part. अब देखो C part में यहाँ पर एरर है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो फम्बलिंग इन हिज पॉकेट, ही कुड नॉट, सी पार्ट में आपके एरर हो गया क्योंकि सेंटेंस आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो सी का जो कॉन्टेक्स्ट बेस चल रहा है वो गलत है, तो यहाँ पर सी का पार्ट हो जाएगा ही कुड नॉट, ही कुड नॉट फाइंड, ही कुड नॉट फाइंड द कपबोर्ड की इमीडिएटली। हमने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस आपका किस में चल रहा है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करके लाइएगा, इसको मैं नेक्स्ट टर्न पर आप लोगों से पूछूंगी कि यहाँ पर क्या आंसर होगा, ठीक है। गाइस फीस इंक्रीज होने वाली है, ध्यान दीजिए, अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप गॉरी10 कोड का यूज कर सकते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, अप्लाई ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जल्दी से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हर एक चीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे।